हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स जोन 2.0। तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास नाइन्थ मैथ सिलेबस सेशन 2026-27। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास नाइन्थ में बहुत सारा टॉपिक ऐड कर दिया है, बहुत सारा चैप्टर ऐड कर दिया गया है। इंटर का भी कुछ टॉपिक को नाइन्थ में डाल दिया गया है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका आता है वो आता है यूनिट फर्स्ट। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़नी है? तो यूनिट फर्स्ट में आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम ही, जिसमें हमें पहला पढ़ना रेशनल नंबर क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, नंबर लाइन पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसका रेशनल नंबर डेंसिटी, यानी रेशनल नंबर मतलब डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हम रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। उसके बाद हम ई रेशनल नंबर जानेंगे। रेशनल नंबर जानने के बाद हमें ई रेशनल नंबर जानना है, और ई रेशनल नंबर को हमें यहाँ प्रूफ फिक करना है, जो कि हमें टेंथ में पढ़ने की होता था और अभी भी है, लेकिन इसको नाइन्थ में भी हम जोड़ दिया गया है। आगे हमें रूट स्पायरल पढ़ना है, जो पहले भी था और अभी भी है। फिर अगला दूसरा यूनिट आता है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें क्या कौन कौन सा टॉपिक कवर करनी है? तो पहला जो है चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में कौन सा टॉपिक हमें कवर करनी है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हालांकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिस ऑन टर्म्स, और एक डिग्री भी पढ़ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री, ये भी जानना है। उसके बाद हमें जानना है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में भी हमें जानना है, और इसका एप्लीकेशन जानना है। उसके बाद हमें लीनियर पोलिनोमियल का पैटर्न भी जानना है। उसके बाद ग्रोथ के बारे में, डीके के बारे में, ये भी हमें पढ़ना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो है लीनियर रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद अगर हम लीनियर पोलिनोमियल्स का, उसके बाद हमें स्लोप, ये स्लोप हो गया। उसके बाद बाय इंटरसेप्ट भी पढ़ना है। आगे हम चलते हैं तो अगला चैप्टर अलजेब्रा क्या आता है वो है सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशन में एक एक नया चैप्टर है। इसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है? हालांकि चैप्टर जो है वो नया है, एक क्लास 10th में पढ़ना होता है, लेकिन अब नाइन्थ में ऐड कर दिया गया है। दूसरी बात है कि नाइन्थ में भी ऐड किया है तो एपी नहीं, जीपी भी है इसमें। टॉपिक जो है वो जीपी भी पढ़ना है, जो कि 10th में नहीं पढ़ना है, जीपी इंटर में पढ़ना है, बट नाइन्थ में डाल दिया गया है। आगे इसका टॉपिक कवर करेंगे तो पहला जो है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। उसके बाद आपका है जनरल रूल्स पढ़ेंगे, फिर रिकर्सिव रूल्स पढ़ेंगे, फिर एपी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम एन टर्म जानेंगे। एन टर्म का मतलब होता है टी एन। टी एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन टर्म होता है जिसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला जो है ए ही होगा। उसके बाद हम एस एन के बारे में जानेंगे, यानी एस एन, यानी एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ए टर्म एस एन होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका आता है जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका एन टर्म के बारे में जानेंगे। जीपी का जो है विजुअलाइजिंग वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है जीपी का एप्लीकेशन, ये भी हमें जानना होगा, जिसको फ्रैक्टल्स, यानी जीपी में जो फ्रैक्टल्स है उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो है पजल्स, हनोई पजल्स है, उसके बारे में भी हमें कवर करना है, वो टॉपिक भी हमें कवर करनी है। उसके बाद एक अगला चैप्टर आता है, ये भी एक नया चैप्टर है, जो कि पहले पोलिनोमियल में ही पढ़ना होता था, बट एक नया चैप्टर बना दिया गया है आइडेंटिटीज का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करनी है। तो पहला टॉपिक जो कवर करना है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद हमें पढ़ना है आइडेंटिटीज का विजुअलाइजिंग पढ़ना है ना, यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स, यानी ज्योमेट्रिकल मॉडल्स को यूज करते हुए। उसके बाद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें क्या करना, फैक्टराइज करना है, मतलब कि आइडेंटिटी को यूज करके। अगला है और भी मोर एंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, और भी एंटिटीज के बारे में पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन के बारे में कवर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स, और एक है बिना अलजेब्रा टाइल्स। ये दोनों को यूज़ करके इसके थ्रू हमें क्या करना है, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है फाइंड न्यू एंटिटीज़, वहाँ नया एंटिटीज भी हम लोग को फाइंड करना होगा। फिर सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशन, ये भी हमें वहाँ कवर करना होगा। फिर अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं तो अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक करना है। तो आपका जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स,
थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, यानी हमें जो है लीनियर इक्वेशन क्या है इसका इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल के साथ हमें कवर करनी है। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन, ग्राफिकल मेथड, यानी हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन करनी है, जो कि 10th में पढ़ना होता था, बट हमें 9th में मतलब एक जो है टॉपिक नया ऐड किया है। पहले हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते थे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाते थे, बट हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्राइंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई, ये भी कवर करना है हमें। मतलब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए को दिया रहेगा, मतलब पेयर नहीं ए को दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स का एक दिया रहेगा और उससे हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर रही है। अब यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमें 10th में पढ़ना होता था लेकिन 9th में भी जोड़ दिया गया है। अब हमें जो 10th में जितना पढ़ना होता 9th में भी हमें पढ़ना होगा, तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये हमें समझना है। दूसरी बात है हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन दैट मीन्स हमें कंसिस्टेंसी बताना है और इनकंसिस्टेंसी बताना है। दूसरी बात है कि अगर हम ग्राफ के थ्रू कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताते हैं तो अगर लाइन इंटरसेक्ट किया तो कंसिस्टेंसी होगा, लाइन अगर कोइंसाइड किया तो भी कंसिस्टेंसी होगा, और लाइन अगर पैरेलल गया तो होगा इनकंसिस्टेंसी। अगर इंटरसेक्ट किया तो वन सोल्यूशन होगा, अगर कोइंसाइड किया तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, और अगर लाइन पैरेलल गया, लाइन अगर पैरेलल गया तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, जिसमें इनकंसिस्टेंसी होगा। और अगर अलजेब्रा के थ्रू हमें नेचर बताना है तो उसमें हमें क्या क्या करेंगे, उसमें हमें करना होता है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, इस तरह से हमें करना होता है अलजेब्रिक मेथड से। अगला अगर हम पढ़ेंगे तो है अलजेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, और यहाँ दो मेथड से हमें कवर करना है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। हालांकि अलजेब्रिक मेथड से हमें पूरे 5 मेथड होती है, अलजेब्रिक मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 मेथड सॉल्व करते हैं। पहला जो है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, और अगला जो होता है वो होता है कंपेरिजन मेथड। जब हम आप लोग को टॉपिक पढ़ाएंगे तो 500 मेथड पढ़ाएंगे, जो आपको आसान बुझाएगा उससे आप कवर कीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो इसी मेथड से आपको अप्लाई करके बनाना होगा, और अगर वो एलिमिनेशन से कहता है तो एलिमिनेशन से ही आपको बनाना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो 500 मेथड से आप कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं तो आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें पहला जो है आपका चैप्टर वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें क्या इसका हिस्ट्री जानना है और 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना है। अब इसमें दो चीज़ नया जोड़ दिया गया है, एक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालनी है, और एक मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि 10th में था, अब इसको 9th में भी कर दिया गया है। 10th में भी पढ़ना है, वहाँ सेक्शन फार्मूला भी पढ़ना है, बट ये आपका जो है दो टॉपिक 9th में ऐड कर दिया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका चौथा यूनिट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या कवर कर रही है, तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सिम्स भी पढ़ना है, पोस्टुलेट पढ़ना है। इसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री ऑफ जानना है ज्योमेट्री का, यानी ज्योमेट्री का हिस्ट्री जानना है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विथ अ गिवन साइड्स एज डिस्क्राइब्ड इन द बुधायांश सर्वासूत्र, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। और हमें क्या करना है, कवरिंग यूक्लिड्स डेफिनेशन, ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद हमें एक्सिम्स के बारे में पढ़ना है, पोस्टुलेट के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट, इसका रूल्स फॉर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है, वहाँ ये सारे को कवर करना है। आगे आपका है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल में हमें क्या क्या कवर करना है, तो पहला है रेज एंड एंगल्स, उसके बाद है मेजर्स ऑफ एंगल्स, ये भी कवर करना है। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, ये भी कवर करना है। फिर है पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी कवर करना है। फिर है थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स इन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बेस पर सारे थ्योरम को हमें वहाँ कवर करनी है, और एक पैरेलल लाइंस के बेस पर सारे थ्योरम को कवर करनी है विथ एग्जाम्पल के साथ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो आता है वो चैप्टर वो है आपका ज्योमेट्री का ही है, वो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, जिसमें हमें क्या क्या कवर करनी है, तो पहला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, एक कवर करनी है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, उसके बाद है थ्योरम्स ऑन ट्राइंगल्स, फिर है प्रोपोजिशंस एंड दियर कन्वर्स, यानी थ्योरम उसका कन्वर्स, ये भी हमें वहाँ प्रूव करना है। फिर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन थ्योरम ऑन ट्राइंगल्स, यानी जब थ्योरम पढ़ेंगे तो इसके बेस पर जितना भी क्वेश्चन है उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हमें कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो यहाँ देखिए इधर की एस ए जिस जो क्या है कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम है। फिर आपका एस 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 ए और आर एच एस, ये आपका थ्योरम है, और ए एस ए है कोरोलरी।
तो हमें ये सारे चीज़ को हमें क्या करना है, कवर करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका जो टॉपिक है वो आता है क्वालिट्रल। ये ज्योमेट्री का ही चैप्टर है, जो ज्योमेट्री का ही सेक्शन है। तो इसमें हमें क्वालिटर में क्या क्या टॉपिक कवर करनी है। तो पहला जो है पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारे के बारे में जानना है। उसके बाद हमें कवर करना है इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, यानी पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितना भी है वो सारे हमें क्या करना है, इसका प्रूफ भी करना है। उसके बाद हमें मिड पॉइंट थ्योरम ये भी प्रूफ करना है। फिर आपका है अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री, इसके बारे में भी हमें क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो आता है ज्योमेट्री का ही चैप्टर है वो है सर्कल, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है। तो सबसे पहले हमें कवर करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ सर्कल्स। उसके बाद हमें डिफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जितना भी वर्ड है उस सारे का डिफिनेशन जानना है। हो गया सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो सारे के बारे में हमें जानना है। विथ डेफिनेशन, विथ एक्सप्लेन करते हुए हमें समझना है। आगे है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, इसके बारे में जानना है। एंगल दे सबटेंडेड, यानी जो है कॉर्ड जब एंगल बनाती है सेंटर पर, रिमेनिंग पर बनाती है तो क्या है, उस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर्स, ये भी हमें कवर करना है। बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ये भी कवर करना है। मतलब जो है मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ये सारे हमें कवर करना है कि कॉर्ड परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से कॉर्ड की दूरी कितना है, ये भी हमें कवर करना है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद है सबटेंडेड एंगल बाई एन आर्क, आर्क द्वारा एंगल पर सेंटर पर एंगल जब बनता है और रिमेनिंग पर बनता है तो क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये सारे के बारे में जानना है। और आगे जानना है साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी साइक्लिक इक्वेटर क्या है, कौन साइक्लिक क्या है, इसके बारे में जानना है। यानी सर्कल में हमें ये पहले भी था और अभी भी है, इतना कवर करना, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला जो यूनिट आता है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें क्या कवर करना है, तो एरिया एंड पेरीमीटर 2D फिगर का। तो 2D फिगर में आपका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई क्या होता है, इसके बारे में जानना है। और पाई इरेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। फिर लेंथ ऑफ एन आर्क, इसके बारे में भी जानना है। आगे आपका जो है एरिया ऑफ शेप्स, यानी एरिया ऑफ शेप्स, ये तो पेरीमीटर था। उसके बाद ये एरिया। एरिया हमें किस किस चीज़ का कवर करना है, तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगल का एरिया कवर करनी है, पैरेललोग्राम का एरिया कवर करनी है, फिर ट्राइंगल्स का एरिया कवर करनी है। फिर हमें हीरोन्स फार्मूला भी पढ़नी है। उसके बाद है स्क्वायरिंग एंड रेक्टेंगल्स प्रूफ फ्रॉम बुद्धायन सर्वासूत्र, यानी ये जो दिए हैं बुद्धायन सर्वासूत्र, इससे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रेक्टेंगल्स को प्रूव करेंगे। उसके बाद आपका जो है एरिया ऑफ सर्कल, इसको डिराइव करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे है, उसको प्रूफ करनी है। उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी प्रूफ करना है। उसके बाद है ब्रह्मगुप्तास फार्मूला फॉर एरिया ऑफ साइक्लिक इक्वालिटर, यानी साइक्लिक इक्वालिटर के बारे में उसका एरिया भी पढ़ना है। आगे भी हम अगर हम समझेंगे तो ये है हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन्स फार्मूला एज अ स्पेशल केस, यानी स्पेशल केस में हमें क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। किसका, ब्रह्मगुप्तास फार्मूला, यानी इसका जो है फार्मूला, इसी से हम क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है 3D फिगर का, यानी वॉल्यूम एंड एरिया, ये कवर करनी है। जिसमें हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, ये कवर करनी है। फिर आपका है इंक्लूडिंग, यानी इसमें क्या मतलब स्फीयर में हमें क्या क्या कवर करनी है, तो पहला कवर करनी है हेमी स्फीयर। उसके बाद हमें क्या करनी है, राइट सर्कुलर कोन, एक कवर करना है। इसमें सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड हटा दिया है, मतलब इसमें ये हटा दिया है। मतलब सिर्फ स्फीयर, हेमी स्फीयर, मतलब हॉलो हेमी स्फीयर भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेमी स्फीयर पढ़ना है और राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है। उसके जब आगे चढ़ेंगे तो आगे आता है लास्ट आपका यूनिट, वो है 6, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है। तो पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ आती है, तो पहला आता है मीन, उसके बाद आता है मीडियन, उसके बाद आता है मोड। तो हमें ये जो है तीनों सेंट्रल टेंडेंसी कराता है और ये तीनों को हमें कवर करनी है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करनी है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रैंडमनेस क्या है ये पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है प्रोबेबिलिटी स्केल, इसके बारे में हमें कवर करनी है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में कवर करनी है। और स्टैटिस्टिक्स डाटा और परफॉर्मिंग एनालाइज करना है, इसके बारे में। उसके बाद आपका है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या है, इसके बारे में जानना है। इवेंट क्या है, ये पढ़ना है। फिर रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स, इसके द्वारा और टेबल्स के द्वारा हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो आपका सिलेबस में बस इतना ही था, आपको टोटल टॉपिक हम बता दिए हैं।
एक्सप्लेन करते हुए इतना टॉपिक आपको कवर करना है। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर वर्ड में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस वर्ड को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ने से पहले सारे जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीक़ा से एनालाइज करना है, समझना है, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि बिना आप सिलेबस को जाने हुए अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे नहीं ला सकते हैं। इसलिए अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेबस को जानना होगा, तब जा कर के आप जो है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो में। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। और आपका जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टॉपिक हम लाएंगे, वो आपका जो है ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। यानी अगला वीडियो जो आएगा वो सारे टॉपिक से आएगा। मिलते हैं आप लोग को अगले एक टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।